एक कार्ड, ये दूसरा कार्ड है, ये तीसरा। पुर्तगाल का आर्टिकल 92। अगर आपको पुर्तगाल के आर्टिकल 92 में कार्ड चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन सा रिक्वायर्ड है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को लास्ट तक आपने लाजम देखना। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल में आर्टिकल 92 के लिए, सबसे पहले ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये टिकटॉक अकाउंट है, पहले इस पर जाकर सक्सेस स्टोरीज देखें, फिर हमारे पास आइएगा। पहले हमारी सक्सेस स्टोरीज देखें। हमारी लॉ फर्म है, लॉ फर्म में पुर्तगीज़ वकील बैठते हैं, पुर्तगीज़ वकील बैठते हैं, तो भाई पुर्तगीज़ वकील हायर करते हैं तो आपके मामला भी सॉल्व होते हैं। आप कहीं से भी, आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं, स्वीडन का कार्ड है, स्पेन का कार्ड है, किसी भी कंट्री का कार्ड है, और आप पुर्तगाल में कार्ड लेना चाहें तो आर्टिकल 92 के अंदर कार्ड ले सकते हैं। इस टाइम सबसे ज़्यादा हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं लिस्बन के अंदर। और आपको अभी दिखाता हूँ कि भाई ये देखें, ये हमारे अभी आज के जो कार्ड है, प्रीवियस वीडियोज़ आप जो टिकटॉक पर जाकर देखें, इंस्टा पर देखें जाके, ये हमारे एक कार्ड, ये दूसरा कार्ड है, ये तीसरा कार्ड है हमारे पास। ठीक है, तो ये 3 कार्ड हमें आज रिसीव हुए हैं जो कि हमारे आर्टिकल 92 के क्लाइंट से। लोग कहते हैं कि कार्ड नहीं आते, लेट आ रहे हैं। हाँ, थोड़े लेट हो रहे हैं, नो डाउट, बट कार्ड आ रहे हैं आपको। तो ये हमारे भाई ये 3 कार्ड हमें रिसीव हुए हैं। लीगल असिस्टेंस के लिए आप टीम से कॉन्टैक्ट करें, डायरेक्ट ऑफिस आ सकते हैं, फेस टू फेस वकील के साथ बैठ के बात करें तो आपके मामला भी सॉल्व होंगे। अभी मिडल मैन एजेंट्स के पास आएंगे, आपको पता नहीं होता आपका वकील कौन सा है, आपका केस कैसे जा रहा है, तो एट देन आप फारिग हो जाते हैं। हमारे पास डेली बेस पे ऐसे केस आ रहे होते हैं। तो बात करते हैं आर्टिकल 92 के ऊपर। आर्टिकल 92 पुर्तगाल के अंदर वोकेशनल स्टडी बेस या हायर स्टडी बेस पे आप आर्टिकल 92 अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडरी जो बच्चे होते हैं, अंडर माइनर्स होते हैं, वो भी सेकेंडरी बेस पे, आप सेकेंडरी स्कूल के अंदर एडमिशन हो जाते हैं तो वो भी सेकेंडरी का भी पोर्शन है, एक पार्ट है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं बच्चे का TRC। और दूसरा, आप जो अडल्ट है वो अंडर जो अबव 18 है, वो वोकेशनल या हायर स्टडीज़ के अंदर कर सकते हो। हायर स्टडीज़ हम रिकमेंड नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि हायर स्टडीज़ एक महंगी है, और वो फिर आपको डिग्री भी कंप्लीट करनी पड़ती है, फिर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस जो यूनिवर्सिटीज़ की वो भी फॉलो करनी पड़ती हैं। वोकेशनल जो होता है, वोकेशनल्स के साथ आप फुल टाइम काम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप वोकेशनल का मतलब ये होता है कि वर्क प्लस स्किल्स। तो आप स्किल्स सीख रहे हैं, तो उसका कोई इसका इतनी रिस्क नहीं होती। अगर आप यूनिवर्सिटी डिग्री में जाते हैं तो फिर आपको 20 घंटे अलाउ होता है वीक में काम करना। अच्छा, बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं, या उनके पास कोई वैलिड स्टेटस है यूरोप के अंदर, TRC से दूसरी कंट्री, लथवीनिया, स्वीडन, अब स्वीडन से बड़े लोग आ रहे हैं, लथवीनिया, लाटविया में जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, अब वो यूनिवर्सिटी की फीसेस नहीं पे कर पा रहे, तो वो अब यहाँ पे आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आर्टिकल 92। तो आर्टिकल 92 भाई, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। एक तो हमें आपका वीज़ा, आपका मेन है पासपोर्ट चाहिए होता है। दूसरा, आपका वीज़ा या रेजिडेंस कार्ड चाहिए होता है जिस कंट्री का भी आपके पास है। तीसरा, आपकी लीगल एंट्री यूरोप के अंदर, सॉरी पुर्तगाल के अंदर जो लीगल एंट्री है, आपका बोर्डिंग या बस की टिकट वो चाहिए होती है। तीसरा, हमें आपकी होम कंट्री का PCC नॉर्मल थाने वाला चाहिए होता है फॉर स्टार्टिंग फॉर इनिशियल प्रोसेस। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इनिशियली, बाकी डॉक्यूमेंट्स यहाँ बनते हैं। फिर जब फिंगर आते हैं तो वो एक चेक लिस्ट एक डिफरेंट होती है, तो वो बाद में हम बताएंगे आपको, एक नई वीडियो बना देंगे। तो भाई ये है आर्टिकल 92। आर्टिकल 92 में टाइम कितना लग रहा है? आर्टिकल 92 के अंदर आपको पता है कि पुर्तगाल की सिचुएशन इस टाइम वर्स्ट है। इसमें हमें 5 से 6 महीने आपने अपना टाइम पीरियड रखना है। अभी प्राइवेट कोर्ट के अंदर केस डाल रहे हैं, तो उसका उसमें ये है कि अपॉइंटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं। जो लिस्बन कोर्ट है उसमें काफ़ी केसेस स्टक हैं, वहाँ से 1,23,000 आई थिंक समथिंग है। नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ उसके ऊपर, आप वो देखिएगा। वो उधर केस स्टक है। अब 5 जज हैं काम करने वाले, कितना काम कर लेंगे? तो उस हिसाब से वहाँ की अपॉइंटमेंट्स अभी स्टक हुई हुई हैं। प्राइवेट कोर्ट जो नया लॉ के अंदर उन्होंने हमें अलाउ किया था कि डाल सकते हैं लॉयर्स, तो वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट जल्दी रिसीव हो रही हैं। आर्टिकल 92 के अंदर आपको 1 साल का कार्ड मिलता है। अब बहुत से लोग कहते हैं इसमें रीन्यू नहीं होता, डराते हैं आपको। 100% गारंटीड हम आपको रीन्यू करवा के देंगे। आपका कार्ड एक्सपायर होने से पहले आपने हमारे पास आ जाना है। हम आपको आर्टिकल 92 का जो 1 साल का कार्ड मिला होगा, या हायर स्टडी का जो भी आपके पास स्टडीज़ कार्ड है, तो आपको हम करवा देंगे, वर्क बेस पे आपका रीन्यू करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी जो लोगों से कहानियाँ सुनी है देसी बंदे में और लॉयर में, पुर्तगीज़ वकील, मैं वकील नहीं हूँ भाई, मैं फिर बार बार मैं वकील नहीं हूँ। हमारे ऑफिस में वकील काम करते हैं, हम लॉ फर्म में, हमारी लॉ फर्म के अंदर हम काम करते हैं सारे। तो भाई बात ऐसे है कि ये जो चौधरी होते हैं ना, ये चौधरी आपको जलील करवाते हैं। चौधरीयों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ये चौधरी खुद अनपढ़ होते हैं, चौधरी के पास नॉलेज नहीं होता, ना ये लॉ पढ़ सकते हैं। चौधरीयों ने भी 100-150 वाले वो वकील पकड़े होते हैं दूसरी शहरों से, और वहाँ से फिर आपको जलीलो ख्वार कर रहे होते हैं। हमारे पास हज़ारों केसेस आते हैं, क्रिमिनल केसेस आते हैं कि भाई इनके खिलाफ केस करना है, हमने हमने ये करना है, मामलात करने हैं। तो भाई आप क्यों ना डायरेक्ट वकील के सामने बैठे? हमारी सक्सेस स्टोरीज क्यों ज़्यादा, हमारे कार्ड क्यों ज़्यादा आ रहे हैं? क्योंकि हमारी प्रॉपर लॉ फर्म है,
हर वकील अपने एक एरिया में एक्सपर्ट है, उसे पता है मैंने काम कैसे करना है। मेरा स्टेटस देखें, हमारे सक्सेस स्टोरीज़ देखें, अपॉइंटमेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा आपको अपने भाई की नज़र आएँगी। कार्ड जितने भी हैं आपको अपने आपके भाई के नज़र आएँगे इस टाइम टिकटॉक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर। क्योंकि हम काम करते हैं और हमारे पास डायरेक्ट वकील हैं। मेरे पास अथॉरिटी नहीं है अइम्मा के साथ बात करने की, वकील के पास अथॉरिटी है, पुर्तगीज़, वो भी पुर्तगीज़ वकील, देसी वकील नहीं है, देसी वकीलों के पास कोई अथॉरिटी नहीं। तो अगर आपको पुर्तगाल का डीआरसी कार्ड चाहिए, तो आपको ऑथेंटिक लॉ फर्म चूज़ करनी पड़ेगी जिनकी प्रैक्टिस है और जिनका एक्सपीरियंस है और जिनकी सक्सेस स्टोरीज़ है। और सक्सेस स्टोरीज़ बातों से नहीं होती, दिखाने से होती है। और आपको मैंने अपनी सोशल मीडिया पे सारी सक्सेस स्टोरीज़ दिखाई हुई हैं। अब डिसीजन आपका अपना। हमारे पास आएँगे तो हमें पता है हमें केस कैसे करना है। दूसरे लॉयर्स के पास जाएँगे तो लॉयर्स देख के चूज़ कीजिएगा। एक और लॉयर के ऊपर केस हुए हैं, मैं आपको फ्रॉड हुआ है, बेसिकली एक स्कैम हुआ है। ऐसे ही आर्टिकल 92 के अंदर नेक्स्ट वीडियो में उस पे भी उस पे बनाऊँगा कि ताकि आपको अवेयरनेस हो। मेरा काम है अवेयरनेस देना, बाकी फिर भी लोग फँस जाते हैं भाई जाके हमारे। वो कहते हैं ना, हम लोग एक पंजाबी की मिसाल है, सॉरी माइंड ना कीजिएगा, छड़ दें गां थल्ले तो जांदा कट्टे थल्ले, ठीक है ना? तो वो हिसाब हमारे लोगों का होता है। कोई सही रास्ता भी दिखाओगे फिर भी वो 20, 30, 50 यूरो बचाने की खातिर दूसरी साइड पे जाएगा, फिर इल्लीगल भी होगा, ज़लील भी होगा, उसका स्कैम भी होगा और उसको डबल पेमेंट भी करनी पड़ती है, फिर डबल पैसे ज़ाया करने पड़ते हैं। तो ये हालात है यहाँ पे, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। तो ये थी आर्टिकल 92। अगर आप आर्टिकल 92 में लेना चाहते हैं कार्ड, तो भैया आप टीम से कॉन्टैक्ट करके ऑफिस विज़िट करें, वकील के साथ डिस्कस करें और अपना कार्ड जैसे इन लोगों को मिल गया है, ऐसे अपना कार्ड लेके एंजॉय करें।